राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज हम कान्हा जी के पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे बच्चों का, छोटे बच्चे होते हैं जो हमारे घर में, उनका रूटीन होता है कि हमें उन्हें कब सुलाना है, कब जगाना है, कब खिलाना है। इस तरह से ही हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो भी बाल स्वरूप हैं, तो उनका भी एक रूटीन होता है कि उनको आपको कब जगाना है, कब उनको दूध पिलाना है, कब खाना खिलाना है, कब नहलाना है, सुलाना है, दिन में क्या करना है। ये सब मेरे नानी जी से पूछा था, तो मेरी नानी जी ने जो मुझे बताया था, आज मैं आपके साथ वो वीडियो में शेयर करूँगी। जय श्री कृष्णा। साथियों, मेरी नानी जी ने मुझे एक ख़ास बात बताई थी, जो वो ये है कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, हम उनको जिस दिन अपने घर लेके आए थे, जिस दिन से हमने उनकी सेवा करनी शुरू की है और जिस तरह से हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से करें, एक ही नियम रखें। आप जितनी सेवा लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं, उतनी सेवा करते रहें, ये नियम बनाए रखें। साथियों, जब हम लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाते हैं, तो हमें लड्डू गोपाल जी को बहुत जल्दी नहीं उठाना चाहिए। सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी को थोड़ा लेट उठाना चाहिए। ये हमारे लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप है ना, तो बच्चों को थोड़ा हम लेट उठाते हैं। जब हम लड्डू गोपाल जी के उठाएं, तो पहले हमें ताली बजानी चाहिए, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को पता चल जाए कि हमारे भक्त हमें उठाने के लिए आ गए। जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएं, तो उनको बहुत प्यार से उनके हाथ पैर दबाएं, सिर सहलाएं, गालों के हाथ लगाएं, पैर दबाएं। जितना प्यार आप अपने लड्डू गोपाल जी को कर सकते हैं, उतना प्यार करें। अभी थोड़ी सर्दी है, तो हमने कान्हा जी को गर्म कपड़े पहना रखे हैं और हमारे प्यारे से कान्हा जी जग के बैठ गए, मेरे लड्डू गोपाल। और सुबह सुबह ठंड होती है, तो हम ये कंबल उड़ा देंगे उनको। अब जब हमारे लड्डू गोपाल जी जग के बैठ गए हैं, तो अब हम उनको थोड़ा सा, सबसे पहले हम उनको जल पिलाएंगे। और हम लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले जल पिला देते हैं, पानी पिलाते हैं। और पानी पिलाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा देंगे। ये हमारे लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं, तो हम इनको सुबह इनको स्नान कराने से पहले इनको हम दूध का भोग लगा दें। और जब थोड़ा सी धूप निकल आएगी, तो हम इनको स्नान करा देंगे। हमने सारी तैयारी कर ली है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने की। उनके वस्त्र, ज्वेलरी, सब कुछ श्रृंगार का सामान रख लिया है। और सर्दी का मौसम है, तो पानी को भी हमने गुनगुना कर लिया है। थोड़े से फूल, तुलसी पत्र ले लिया है और हमने कान्हा जी को जल से स्नान करा दिया है। और कान्हा जी को जब जल से स्नान करा देते हैं हम लड्डू गोपाल जी को, तो अब उनको हम तैयार करेंगे। मैंने लड्डू गोपाल जी को पोंछ लिया है और ये नैपी ड्रेस पहना दूंगी। मैं एक कॉटन की ड्रेस पहना देती हूँ, जिससे कान्हा जी को गरम ड्रेस जो पहनाते हैं हम, चुभे नहीं। और मैं हमेशा कान्हा जी को एक ड्रेस नीचे कॉटन की पहना के रखती हूँ। और अब इसके ऊपर हम कान्हा जी को गरम ड्रेस पहना देंगे। तो ये ड्रेस हमने कान्हा जी को पहना दी है। और अब हम कान्हा जी को ज्वेलरी भी पहना देंगे, जो भी आप ज्वेलरी पहनाना पसंद करते हैं। हमने कान्हा जी को कड़े पहना दिए हैं, माला पहना दी है। और जितना आप कान्हा जी का रोज़ मेकअप करते हैं, जितना आपको पसंद है, उतना मेकअप करें। मैंने कान्हा जी को, सर्दी है तो कैप पहना दी है। ये कान्हा जी की छड़ी है, जो मैं कान्हा जी के पास हमेशा रखती हूँ।
और ये कान्हा जी की प्यारी सी बसुरिया जो कान्हा जी को बहुत प्रिय है, और एक पुष्प कान्हा जी को हमने अर्पित कर दिया है। और ये कान्हा जी को मैंने गार्डन में से फ्लावर तोड़े थे। मेरे कान्हा को फूल बहुत पसंद हैं, तो हम ये फ्लावर कान्हा जी को अर्पित कर देती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब हम एक दीपक जला के कान्हा जी को दीप बत्ती आरती कर देंगे। मैंने एक दीपक तैयार कर रखा था, जिसको जला लिया है, और हम कान्हा जी की आरती कर देते हैं। आरती आप जो भी करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, आरती कुंज बिहारी की, आरती लड्डू गोपाल जी की, आप जो रोज़ आरती करते हैं वही आरती करें। और फिर कान्हा को, लड्डू को धूप दें अच्छे से, और खुद भी धूप ले लें, बच्चों को भी दें। अब ये हमारी कान्हा जी की आरती हो गई है। और अब हम जो कान्हा जी को सुबह सुबह थोड़ा सा भोग लगा देंगे। आरती करने के बाद कान्हा जी को मैं मिश्री और तुलसी जी का भोग ज़रूर लगाती हूँ, और एक तुलसी का पत्ता मैं कान्हा जी के पास हमेशा रखती हूँ, ताकि कभी भोग लगाऊं और गलती से तुलसी न डालूं तो मेरे कान्हा जी के पास होती है, वो उसको ले लें। और अभी सर्दी में है, लड्डू का भोग लगाती थी कान्हा जी को, तो मैंने लड्डू का भोग लगा दिया है। आप ड्राई फ्रूट, लड्डू, दलिया, फ्रूट जो अपने कान्हा को खिलाते हैं वो खिलाएं। जब आप दोपहर में भोजन बनाते हैं तो जो भी आप रसोई में बना रहे हैं वो कान्हा जी को भोग लगाएं। सब्जी, रोटी, पूड़ी, बस उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में लहसुन प्याज की सब्जी बनी है तो हम कान्हा जी को रोटी के साथ माखन, मिश्री, दही, चीनी, बूरा, घी, बूरा, ऐसे मीठा कुछ भी रख सकते हैं। और हम दोपहर में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। भोग लगाते समय हम पर्दा लगा देते हैं, घंटी बजा देते हैं। और फिर साथियों, जब हमारा कान्हा जी का भोग हो जाता है तो उसके बाद आप अगर लड्डू गोपाल जी को दिन में सुलाते हैं तो उनको बिस्तर लगा के सुला दें। और अगर आप नहीं सुलाते हैं तो आप अपने कान्हा जी को जो मंदिर है उसका पर्दा लगा दें। हम दिन में पर्दा भी लगा देते हैं, और कई लोग हमारे लड्डू गोपाल जी को दिन में भी आराम कराते हैं, तो वो बिस्तर लगा के सुला देते हैं। फिर शाम के टाइम जब हम चाय पीते हैं, उस टाइम हम जैसे कान्हा जी को कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया शाम तक हमारे कान्हा जी का रूटीन। साथियों, लड्डू गोपाल की सेवा का कोई नियम नहीं है। आप जितनी सेवा उनकी कर सकते हैं, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, हमें उतनी सेवा लड्डू गोपाल की करनी चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतनी ही करनी है, ये से ज़्यादा करनी है, कम करनी है। ये हमारा श्रद्धा भाव से जो हमें सेवा करनी है, हम उतनी सेवा कान्हा जी की करें। अब हम शाम को जो भी किचन में हमने बनाया है कान्हा जी को, जैसे हम डिनर करते हैं, बच्चों को डिनर कराते हैं, उसी तरह से हमारी रसोई में जो बना है बिना लहसुन प्याज का, जैसे आज हमारे कढ़ी चावल बनाए हमने, तो हम कढ़ी और चावल का लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो आप इस तरह से जो भी किचन में बनाएं उसी का कान्हा जी को भोग लगाएं। होना तो ये चाहिए कि जो भी हम किचन में बनाएं हर चीज़ हम कान्हा जी को भोग लगाएं, परंतु ये गृहस्थी में संभव नहीं है। तो जो भी हम कान्हा जी के खाने लायक बनाएं उसका भोग हम कान्हा जी को ज़रूर से लगाएं। अब शाम के टाइम दिया बत्ती के टाइम पर एक दीपक जला के हम कान्हा जी की आरती करते हैं और घंटी बजा देते हैं, और आरती करके
हम हमारे लल्ला को आरती दे देते हैं। और उसके बाद अब हम कान्हा जी को दूध का भोग लगा देंगे। मेरे जो लड्डू गोपाल हैं ना, इनको मीठा बहुत पसंद है, तो हम कान्हा जी को कोशिश करें कि मीठे दूध ही का भोग लगाएं। परंतु आप जैसा भोग लगाना पसंद करते हैं वैसा लगाएं। अब हम कान्हा जी को शयन करा देते हैं। तो साथियों, हम कान्हा जी को शयन कराएंगे तो सबसे पहले हमें कान्हा जी की ज्वेलरी को हल्का कर देना चाहिए, यानी उतारना चाहिए। साथियों, कई बहनें कहती हैं कि हम कान्हा जी को शयन नहीं करा सकते हैं, तो ऐसे में हमें एक चीज़ करनी चाहिए कि हमें कान्हा जी की बंसी और मुकुट ज़रूर से उतार देना चाहिए। कान्हा जी को रात्रि के समय बंसी और मुकुट हमेशा कान्हा जी का आप रात को उतार दें। और अब हम हमारे लल्ला के हाथ पैर दबा देंगे और इस तरह से हम हमारे कान्हा को शयन करा देंगे। राधे राधे कान्हा, और कान्हा को राधे राधे कह के सुला देंगे। और मौसम के अनुसार हम कान्हा को उड़ा देते हैं। अब ये सर्दी है तो हमने उनका पतले से कपड़े से मुंह ढक दिया है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, हल्की सर्दी है। राधे राधे, शुभ रात्रि कान्हा। साथियों, मैंने आज मेरे कान्हा जी का सुबह से रात्रि तक का रूटीन शेयर किया है। आप अपने कान्हा जी की सेवा किस तरह से करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। और कान्हा जी की सेवा जितनी कर सकते हैं उतनी करें। और जो हमारा नियम है, हमने ले रखा है कि हम कान्हा जी की सेवा उतनी करेंगे, तो हम कान्हा जी की उतनी ही सेवा करें। कान्हा जी की ये सबका अपना अपना एक नियम होता है कि हमें कान्हा जी की कितनी सेवा करनी है। तो आप अपने कान्हा जी की सेवा अपने नियम के, अपने श्रद्धा के अनुसार करें। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे।